न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे बजरंग पुनिया और राकेश टिकैत। यौन शोषण के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुके पहलवानों सरकार के बीच में संवाद का रास्ता निकालता नजर आ रहा है। सरकार ने न्योते पर पहलवान बजरंग पुनिया, किसान नेता राकेश टिकैत आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने उनके आवास पे पहुंचे हैं। माना जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद इस समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। हालांकि इससे पहले महिला पहलवान साक्षी मलिक ने यह साफ कर दिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाए जाने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा था कि हम सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अपने वरिष्ठ समर्थकों के साथ चर्चा करेंगे। जब सभी अपनी सहमति देंगे कि प्रस्ताव ठीक है, तभी हम मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी भी बात को मान ले, अपना धरना समाप्त कर ले। बैठक के लिए अभी तक कोई समय तय नहीं किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पहलवानों के साथ बातचीत की इच्छा जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर बातचीत को तैयार है। मैं पहलवानों को एक बार फिर से बातचीत का निमंत्रण देता हूं। अनुराग ठाकुर इससे पहले भी पहलवानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खेल खिलाड़ी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी इस केस की जांच में जुटी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुस्से में आरोप लगाया, ब्रजभूषण के खिलाफ बयान में पलटी नाबालिग पहलवान। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग ने अपने बयान में यू टर्न ले लिया है। हालांकि अभी तक उसकी ओर से केस वापस नहीं लिया गया है। न्यूज चैनल एमएस न्यूज से बात करते हुए नाबालिग के पिता ने कहा कि WFI द्वारा मेरी बेटी के साथ भेदभाव की जाने के बाद हमने गुस्से की स्थिति में यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण ने मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। हमने 5 जून को मैजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत अपना बयान बदल दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस लड़ाई में अकेला था, क्योंकि उस समय पहलवानों की बिरादरी के अलावा किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। मामला सामने आने के बाद मेरा परिवार सदमे में जा रहा है। 5 जून को हमने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि WFI प्रमुख को हमने द्वारा यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। हालांकि वो भेदभाव के आरोप पर कायम है। लड़की के पिता के मुताबिक उन्होंने बिना किसी लालच या डर के अपना बयान बदला है। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी बेटी नाबालिग नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। उनकी बेटी अभी 17 साल की है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सरकार की ओर से उन्हें इस महीने के अंत तक WFI के चुनाव कराए जाएंगे, उसका आश्वासन मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर वाले बयान पर जगदीप धनखड़ का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने सोमवार को न्यूयॉर्क के जेविटस सेंटर में भारतीय प्रवासियों के एक सभा में कार के रिव्यू मिरर का जिक्र करते हुए बीजेपी, RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। मंगलवार को अपने आधिकारिक आवास पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के ऑफिसर ट्रेनीज के एक बेंच को संबोधित करते हुए कहा कि आप रियर व्यू मिरर में देखते हैं सिर्फ किसी से बचने के लिए जो हादसा करने की
ठान कर बैठा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पूरा बयान। आईडीएस ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आपको पीछे के शीशे में देखना पड़ता है क्योंकि आप उन लोगों को जानते हैं जिनका राष्ट्र के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमारी संस्थाओं को कलंकित करने और नष्ट करने के लिए बाहर है। हम उन्हें नोटिस करते हैं, आप पीछे के शीशे में देखते हैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से बचने के लिए जो दुर्घटना करने पर उतारू है, लेकिन आप दुष्टि, आकांक्षाओं, कल्याण और मानवता की भलाई को समझने के लिए आगे देखें। क्या कहा था राहुल गांधी ने? न्यूयॉर्क में 5 जून को प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा था, बीजेपी और आरएसएस भविष्य देखने में असमर्थन है। उनसे आप कुछ भी पूछो, पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ही किया। राहुल ने कहा था, आप सभी अपनी कार का इस्तेमाल करके यहाँ आए हैं। कल्पना कीजिए कि आपने केवल रिवर व्यू मिरर देखा है। अगर 24 घंटे में आपका कार चला रहे हैं तो क्या आप रियर व्यू मिरर में देखेंगे आपके साथ एक के बाद एक दूसरा हादसा होता है। यात्री कह रहे होते कि भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिए आपने। यही नरेंद्र मोदी जी की सियासत है। वही कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय कार और वह केवल रियर व्यू मिरर देखते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि कार क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और आरएसएस बीजेपी के साथ भी यही विचार है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News TV आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News TV पर। नमस्कार।